वो दिन आया जब राजकुमारों को शिक्षा पूरी कर राजमहल लौटना था। उधर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान से मायावी शक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए यज्ञ होते थे। यज्ञ में राक्षस राज रावण की आज्ञा से सुबाहु मारीच उसमें बाधा डालते, उन्हें विध्वंस करने के लिए तरह तरह के कुकृत्य करते। राक्षसों के इस अत्याचार से सभी ऋषिगण असमंजस में पड़े थे कि करें तो क्या करें। महर्षि चाहते तो अपने शाप से इन राक्षसों को भस्म कर सकते थे, किंतु क्रोध से मन में विकार पैदा होता है और जो अनुसंधान वो कर रहे थे उसमें क्रोध वर्जित था। उपाय एक ही था जो महर्षि ने सोच लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। पुरुष सिंह दो वीर, हरखि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभाता, रुचिर छाप सायक दुहाता। रुचिर छाप सायक दुहाता। गुरुदेव, ये भयानक स्थान तो बड़ा ही दुर्गम है, और ये विचित्र पैरों के निशान किसके हैं? ये पद चिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं। ताड़का? हाँ, जय कोष के इस वन प्रदेश पर ताड़का का अधिकार है, और इस स्थान से कोई भी प्राणी जीवित बचकर जा नहीं सकता। अभी यह स्थान एक समृद्धशाली जनपद था। कलद और करुष नाम के दो सुंदर नगर बसे थे यहाँ। अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला से यह नगर उजाड़ हो गए। उस पापिनी में 1000 हाथियों का बल है। सावधान राम, यही ताड़का वन है। वो यहीं कहीं छुपी होगी। वो बड़ी मायाविनी है, कोई भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए सावधान। राम, यही है ताड़का। राम, समय नष्ट न करो,
सूर्यास्त हो रहा है। रात्रि के समय में इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, फिर वे दुर्जय हो जाते हैं। ये हमारा आदेश है, इसका वध करो। मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें वो दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोक में हमारे सिवा किसी के पास नहीं। अपने अनुग्रह, अपनी कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज। हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने पूर्ण शस्त्र विद्या देकर तुम्हें रण कौशल में पारंगत किया है, परंतु हम जो शक्तियां आज तुम्हें प्रदान करेंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमने जिन्हें सिद्ध किया है वो दिव्यास्त्र सारे संसार में एक साथ हमारे सिवा कहीं नहीं मिल सकते। एक युग से हम एक ऐसे योग्य पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा, और उस समय इन दिव्य अस्त्रों की तुम्हें आवश्यकता होगी। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। किंतु अपने अहंकार या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं उसकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर उसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहां पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। राम, अब मैं तुम्हें इन दिव्य अस्त्रों के आवाहन, संचालन और विसर्जन के मंत्र बताऊंगा, जिनके प्रभाव से तुम देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय पा सकोगे। वत्स, अस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना से दिव्य लोकों से प्राप्त होती हैं, कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से संपुष्ट होते हैं, कुछ मन की शक्ति से चलते हैं, कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित हैं और कुछ बाण वो हैं जो अपने फलक पर दिव्य शक्तियों को धारण करके चलते हैं, जैसे शिव का शूलवत नामक अस्त्र। ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीरी, विद्या निधि
कमल भोजन दीन भगत हित जान। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम। ताड़का की मृत्यु के पश्चात आश्रम में यज्ञ निर्विघ्न होने लगे थे कि तभी फिर व्यवधान पैदा हुआ। ताड़का वध का प्रतिकार लेने के लिए मारीच और सुबाहु फिर उत्पात मचाने लगे, किंतु अंततः राम के सामने टिक न सके। लीनु फरमान राम तब मारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच का संहार करके तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय निष्कंटक कर दिया। तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम तुम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिले ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से ही हम उन दुष्ट निशाचरों का नाश कर सके। यही तुम्हारी महानता है राम। सब कुछ करते हो पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। तभी आश्रम में महाराज जनक के सामंत का आगमन हुआ, जिसने सीता स्वयंवर की सूचना के साथ उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दिया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से भी संग चलने का आग्रह किया और राम लक्ष्मण ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। परम पावनी पापनाशिनी गंगा के किनारे पहुंचकर विश्वामित्र ने दोनों भाइयों से गंगा की पूजा करवाई और फिर गंगा के अवतरण की कथा बताई। राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों की देन? हाँ, बैठो। वत्स, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए। एक बार जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में ले गया। वहां उसने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सारे पुत्र घोड़े की तलाश में पाताल लोक तक जा पहुंचे। उन्होंने कपिल के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। उनके दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल ने सगर के पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु यह काम बहुत कठिन था। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वो गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए।
और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वो उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आईं। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसलिए इन्हें त्रिपथगामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। राम, ये परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरो जब तक सूरज चांद रहेंगे इस धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कभी सदा इसका गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। गंगा की कथा और महिमा सुनाकर राम लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़ते बढ़ते जहां आकर रुके, वो स्थान कुछ उजड़ा उजड़ा था। गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और न ही पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम, यह बड़ा विचित्र स्थान है जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हाँ, एक अभागन नारी जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? यह एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए
वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई। परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। ध्यानमग्न राम शिला की ओर बढ़े। राम का चरण स्पर्श पाते ही शिला रूपी अहिल्या शाप मुक्त हो पतिधाम चली गई। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। मैं नारी अपावन, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया। जो त्रिभुवन पूजित लक्ष्मी सेवित, उन चरणों में स्थान दिया। ऋषि गौतम द्वारा, ऋषि गौतम द्वारा श्राप जो पाया, श्राप वही वरदान हुआ। गई तन की जड़ता पाई शुचिता, भाग्य जगे कल्याण हुआ। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। राम हरि जय राम हरि, 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 राम हरि जय राम हरि। अहिल्या उद्धार के पश्चात महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित आगे बढ़ते बढ़ते मिथिला की सीमा पर एक आम्र वाटिका में जा पहुंचे। शीतल सुरम्य आम्र वाटिका ने महर्षि का मन मोह लिया और उन्होंने वहीं विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। तभी मिथिला नरेश का सामंत भी वहां आ पहुंचा। महामुनि के श्री चरणों में दास का सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। उधर महाराज जनक, महारानी सुनैना और परिवार के अन्य सदस्य शिव धनुष की पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। गुरु शतानंद के चरणों में प्रणाम।
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। क्षमा कीजिए पिताजी, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। बेटी, आज शिव धनुष को स्वयंवर सभा में भेज दिया जाएगा, इसलिए इनकी पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगो। सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज उसी पूजा की पूर्ण आहुति की घड़ी आ गई। तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसे पराक्रम की शर्त रखी है जिसे पूरा करना एक साधारण पुरुष के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। शंका मन से निकाल दो देवी। जिन्होंने महाराज जनक के मन में उस अद्भुत प्रण की प्रेरणा उत्पन्न की थी, उपाय भी वो अपने आप ही करेंगे। परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। आशंका और अविश्वास को मन से निकालकर भगवान आशुतोष पर भरोसा रखो। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके इस पूजनीय धनुष के कारण कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। चलो महाराज, पूजा करें। लो बेटी सीता, मन लगाकर पूजा करो। बेटी उर्मिला, तुम भी अपनी बड़ी बहन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। ॐ नमः शिवाय। पुष्पं समर्पयामि, भावं समर्पयामि। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम कल्याणम अस्तु। श्री श्री जी महाराज की जय हो। आपका आदेश था महर्षि विश्वामित्र जी के आने का समाचार तुरंत दिया जाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ गए? जी हाँ महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी आ गए हैं। नगर के बाहर आम्र वाटिका में उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। राजन, उनके स्वागत के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। ब्रह्मर्षि, मिथिला में आपका स्वागत है। आपके चरण रज से जनकपुरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया, इस अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियों में महर्षि तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को हम कैसे टाल सकते थे? प्रभु, अब मेरी प्रार्थना है आप राजमहल में चलकर निवास कीजिए, जिससे इस सेवक को स्वयं आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। ये कहते कहते महाराज जनक की दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर उठी तो अपलक उन्हें देखती ही रह गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विषे।